हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं 12 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑस्कर्स से, जिन्हें कि हम अकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। तो 96th अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स 2024 जो हैं ये प्रेजेंट किए जाते हैं बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। कहाँ पर हुए? लॉस एंजलिस में ये अवार्ड हुए। अब देखते हैं हु आर द विनर्स। सो ओपनहाइमर इज़ ऑन ए विनिंग स्ट्रीक। मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स जो हैं बाकी भी आपके अपार्ट फ्रॉम ऑस्कर्स, गोल्डन ग्लोब्स, उन सब में भी ओपनहाइमर जीती है। तो बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर, इन टोटल इसने 7 ऑस्कर्स जीते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी को ओपनहाइमर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन को फॉर पुअर थिंग्स, और बेस्ट डायरेक्टर अगेन ओपनहाइमर के लिए क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, तो अभी तक हम इतने सारे अवार्ड्स में देख चुके हैं, अब तो ये नाम याद हो गए होंगे। तो ये तो हमने देखी 4 मेजर कैटेगरीज। आगे देख रहे हैं बेस्ट सॉन्ग। तो बारबी मूवी में व्हाट वाज आई मेड फॉर बाय बिली आइलिश, इसको मिला बेस्ट सॉन्ग। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिला 20 डेज इन मैरिपोल को। ये जो है यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, 20 डेज इन मैरिपोल। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, अगेन फॉर ओपनहाइमर। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला डवीन जॉय रैंडोल्फ को फॉर दी होल्ड ओवर्स। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट भी देख लेते हैं, मिला वॉर इज़ ओवर को। बेस्ट एनिमेटेड फीचर मिला द बॉय एंड द हेरॉन को। और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले मिला एनाटमी ऑफ ए फॉल को। यहाँ पे एक फैक्ट जान लेते हैं कि जो ओपनहाइमर मूवी है, हमें पता ही है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ रॉबर्ट ओपनहाइमर, हु इज़ द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो बिल के पास होने के 4 साल बाद फाइनली सरकार ने जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है अनाउंस। तो 11 मार्च 2024 को इसका इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस किया गया। तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने जो है रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। तो जब कोई भी एक्ट या लॉ जो है लागू किया जाता है, तो उसके लिए जो भी रूल्स हैं, अब जैसे इसमें सिटीज़नशिप जो है दी जाएगी। तो सिटीज़नशिप के लिए क्या एप्लीकेशन आपको कैसे करनी है, क्या रूल्स हैं, वो नोटिफाई कर दिए हैं होम मिनिस्ट्री ने। तो 4 years आफ्टर द बिल वाज पास्ड। तो देखते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारा जो है अमेंड हुआ, पास हुआ 2019 में। ठीक है, अब ये जो है इम्प्लीमेंट होगा पूरे देश में। जो प्रोसेस होगा इसका वो ऑनलाइन होगा, और एप्लीकेंट्स जो हैं मोबाइल फ़ोन से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रूल्स के मुताबिक जो एप्लीकेंट्स हैं उनको जो है बताना पड़ेगा कि किस ईयर उन्होंने इंडिया को एंटर किया विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमको बेटर समझ में आएगा अगर हम थोड़ा सा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को थोड़ा ब्रश अप कर लें, रिवाइज कर लें। तो पास हुआ था 12 दिसंबर 2019 को। तो ये जो है ओरिजिनल जो एक्ट है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, उसको अमेंड किया इसने। तो ये एक्ट 2019 में अमेंड हुआ। अब ये इसका एम क्या है कि ये इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा कुछ सेक्शन ऑफ माइग्रेंट्स को। तो किसको? जो पर्सिक्यूटेड माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम 3 पर्टिकुलर कंट्रीज़, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके ऊपर एक और रूल है कि जो रिलीजन है उनका, या तो हिंदूज़ हों या सिख या बुद्धिस्ट या जैन या फिर पारसी या क्रिश्चियंस हों, तो बेसिकली नॉन मुस्लिम्स को फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज़ ये जो है इंडियन सिटीजनशिप जो है प्रोवाइड करेगा पर्सिक्यूटेड माइग्रेंट्स को, जिन्होंने कि इंडिया को एंटर किया ऑन और बिफोर द 31 दिसंबर 2014। ठीक है, 2014 से, इस डेट से पहले जो है जिन्होंने एंटर किया वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये जो कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स हैं, ये इनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई करते हैं जब ये अप्लाई करना चाहते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो इनको ये रूल्स करने होंगे फॉलो। अब साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं वाई दिस एक्ट इज़ कंसिडर्ड सो कंट्रोवर्शियल। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इसमें, एक सिंपल लैंग्वेज में इसको देखते हैं। तो सीए आपका इलीगल माइग्रेंट्स को, ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे हम बात करें कि जिन्होंने एंटर किया देश को विदाउट एनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, तो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको जो है वेलकम करता है, सिटीजनशिप ऑफर करता है
सिलेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये जो है, ये चीज़ जो है कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करना, दिस इज़ कंसिडर्ड अगेंस्ट सेक्युलरिज्म, अगेंस्ट द आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे देख रहे हैं कि मजौली को मिले 2 जीआई टैग्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं मजौली है कहाँ। तो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है वहाँ पर लार्जेस्ट, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है मजौली, वो है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में। तो इनको जो है मजौली को 2 जीआई टैग्स मिले हैं। एक तो मजौली मैन्यूस्क्रिप्ट को, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, और दूसरा मजौली मास्क्स को, दिस सेकेंड इमेज। ठीक है, तो 2 जीआई टैग मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। इसमें जो है मेंस डबल टाइटल जीता है इंडिया के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकीरेड्डी ने। ताइवान की डबल्स टीम को हराकर इंडिया जो है इसमें विनर बना है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। आगे हम देख रहे हैं कि नेशनल डेयरी मेला और एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन हुई। सबसे पहले तो किसने इसको ऑर्गेनाइज किया? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर एक इंस्टीट्यूट आता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है करनाल में, हरियाणा में। ठीक है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक डेयरी मेला और एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन करवाया झारखंड में। तो झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के चैबासा में जो है ये एग्जीबिशन रखा गया था। इसका एम है टू बूस्ट लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर इन दी ट्राइबल एरियाज़। तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए, जो है बूस्ट मिले, उसके लिए ये एग्जीबिशन रखा गया था। आगे जो है थोड़ा सा स्टैटिक डेटा कवर कर लेते हैं रिलेटेड टू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि कोई न्यूज़ आएगी फिर हम उसके रिलेशन में इसको कवर करेंगे, वील जस्ट कवर इट एनीवे। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आती है। ये जो है 1965 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है इम्पॉर्टेंट है, गुजरात के आनंद में है, NDDB का हेडक्वार्टर। इसके फाउंडर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन और चेयरमैन हैं डॉक्टर मिनीश शाह। और ये जो बोर्ड है इसका एम है बेसिकली कि फाइनेंस करे और डेवलप करे इंडियन डेयरी इंडस्ट्री को। ठीक है, तो इंडियन डेयरी इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। ठीक है, आगे चलते हैं मिसलेनियस सेक्शन के ऊपर। तो इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड का जो सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग देश है वो बन गया है भारत। ठीक है, फॉलोइंग चाइना। तो टॉप पर कौन है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में? चाइना, और सेकंड रैंक पर है इंडिया। साथ ही देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कौन सा देश जो है टॉप पे है। तो चाइना इज़ रैंक 1 इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, सेकंड इज़ वियतनाम एंड थर्ड रैंक पर आता है इंडिया। ठीक है, जब मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं तब। आगे हम देख रहे हैं ऑपरेशन कामधेनु। तो ये जो है लॉन्च किया था JNK की पुलिस ने। इसका एम है टू कॉम्बैट कैटल स्मगलिंग। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ऑपरेशन कामधेनु, इजी टू रिमेंबर है, कोई ट्रिक की इसमें ज़रूरत नहीं है। JNK की पुलिस ने इसको लॉन्च किया टू कॉम्बैट कैटल स्मगलिंग। साथ ही देख लेते हैं जो LG हैं JNK के, वो हैं मनोज सिन्हा। आगे हम देख रहे हैं इंडिया बाय द क्रीक फेस्टिवल। तो ये हुआ दुबई में। इंडिया और दुबई के बीच में जो हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज़ हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, उनको सिग्निफाई करने के लिए ये फेस्टिवल रखा गया था, इंडिया बाय द क्रीक फेस्टिवल। कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। नीदरलैंड्स ने एरास्मस अवार्ड दिया है इंडियन राइटर अमिताव घोष को। दिया गया है ये अवार्ड उनकी राइटिंग के लिए फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। किसे मिला है? अमिताव घोष को एरास्मस अवार्ड।
आगे हम देख रहे हैं कि इंडियन पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो इंडियन एथलीट हैं, जैवलिन में इंडियन एथलीट हैं ये देवेंद्र झाझरिया। इनको जो है इंडियन पैरालंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। इसको हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो सीए में जो है डेटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रहे, उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि जब आप पेपर में बैठो तो आपको एक्चुअली आंसर्स याद आएँ, ठीक है। तो फोकस अ लॉट ऑन रिविजन। तो वो स्टार्ट करते हैं। ऑस्कर्स 2024, तो बेस्ट फिल्म मिला है ओपनहाइमर को, बेस्ट एक्टर मिला है किलियन मर्फी को, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन को, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को, बेस्ट सॉन्ग दिया गया है व्हाट वाज आई मेड फॉर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो है दिया गया है 20 डेज इन मैरिपोल को, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 11 मार्च 2024 को जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस कर दिया गया और इसके रूल्स होम मिनिस्ट्री ने कर दिए नोटिफाई। मजौली रिवर आइलैंड को मिले हैं 2 जीआई टैग, एक तो मजौली मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए और दूसरा मजौली मास्क के लिए। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस डबल टाइटल जीता इंडिया के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकीरेड्डी ने। उसके बाद नेशनल डेयरी मेला और एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ? झारखंड में हुआ। किस लिए हुआ? टू बूस्ट लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग देश कौन बन गया है? इंडिया, ठीक है। रैंक 1 पे है चाइना। ऑपरेशन कामधेनु जो है किसने लॉन्च किया और किस चीज़ से रिलेट करता है? तो इट वाज लॉन्च्ड बाय JNK पुलिस टू कॉम्बैट कैटल स्मगलिंग। इंडिया बाय द क्रीक फेस्टिवल जो है कहाँ पर रखा गया? ये हुआ दुबई में। इंडिया और दुबई के कल्चरल टाइज को सिग्निफाई करने के लिए। नीदरलैंड्स का इरास्मस अवार्ड कौन से इंडियन राइटर को दिया गया? तो अमिताभ घोष को, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हाईलाइट करने के लिए, उसके ऊपर लिखने के लिए। इंडियन पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? देवेंद्र झाझरिया को, ठीक है। तो हमने रिवीजन भी कर लिया है आज के करंट अफेयर्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी याद हुआ हो, तो प्लीज़ ड्रॉप ए लाइक ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।